सब बोल रहे हैं कि साइम मजबूर है, की हालत ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर साइम सच में इतना मजबूर होता, इतने परेशान होता कि उसकी दुनिया गुजरने वाली है, तो वो रात को सो कैसे पाया? जब एक इंसान सच में अंदर से टूट रहा होता है तो वो रातों को जागता है, वो नींद से लड़ता है। लेकिन नाजरीन, साइम जो कि सो गया। इस एपिसोड में ऐसी छोटी छोटी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि साइम की खामोशी सिर्फ डर है या उसने ये फैसला एक्सेप्ट कर लिया है। और नाजरीन, आज हम इस वीडियो में यही सब देखने वाले हैं। यहाँ मसला ये नहीं कि साइम कुछ नहीं कर रहा, मसला ये है कि उसकी खामोशी को हर बंदा अपने हिसाब से समझ रहा है। उसकी बीवी समझती है ये प्यार है, इसलिए वो उसे बचा रहा है। उसके दोस्त समझते हैं ये कमजोरी है, इसलिए वो उसे झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक खामोशी और दो बिल्कुल अलग कहानियाँ, और जब तक ये दोनों कहानियाँ क्लियर नहीं होंगी तो साइम को कोई भी समझ नहीं पाएगा। तो चलिए नाजरीन, शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ पर साइम को क्लियर वार्निंग मिली है। चलो सबसे पहले देखते हैं वो वार्निंग जो सबसे साफ थी, जो साइम खुद नहीं मान सका। साइम के दोस्त उसे सीधा बिना लग पट्टी के कहते हैं मुझे फिक्र है तेरी। वो ताना नहीं मारते, वो साइम को ये बताते हैं कि वसीम के घर वाले कल सनम को देखने जा रहे हैं और ये लम्हा जरूरी है। ये कोई एम्बिशियस वार्निंग नहीं थी, ये क्लियर डेडलाइन थी, कल सिर्फ एक दिन। और साइम का जवाब क्या था सोचेंगे? एक इंसान जिसे पता है कि उसकी कल हाथ से सारी दुनिया उजड़ने वाली है, वो सोचने की बात नहीं करता, वो कुछ न कुछ करता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन नाजरीन, साइम ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, और यही वो पहला मोमेंट है जहाँ पर उसकी खामोशी मजबूरी नहीं बल्कि अवॉइडेंस लगती है। सवाल ये है, अगर उसे पता था कि कल देर हो जाएगी तो आज उसने कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन साइम सिर्फ अकेला नहीं जो अपने आप से झूठ बोल रहा है, घर के अंदर भी वही खामोशी चल रही है, बस किसी और के मुँह से। जब सनम अपनी माँ से कन्फ्रंट करती है, जब वो डर रही होती है उसकी शादी तय हो जाएगी, तो वो सिर्फ इतना कहती है कुछ नहीं होगा, तुम दिलासे देती रहो। अब ये लाइन गौर से सुनो, ये लाइन उम्मीद नहीं है, ये एक लड़की की थकन है जो मान चुकी है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन फैमिली इसी को उसकी रजामंदी समझ लेते हैं, क्योंकि जब कोई बच्चा खामोश रहकर अपने दर्द छुपाता है, लोग समझते हैं ये ठीक है, ये खुश समझ लेते हैं। ये फैमिली का अपना सुकून है, सनम की रियलिटी नहीं। और यहाँ एक चीज क्लियर समझ लो, ये वो एक्सेक्ट जो साइम खुद अपने आप से कर रहा है, वो भी अपनी खामोशी को ठीक है संभाल लूंगा कहकर जस्टिफाई कर रहा है। दोनों एक जैसा झूठ बोल रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने आप से। सोचिए, एक तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, मुबारकबाद दी जा रही है, और दूसरी तरफ एक लड़की है जो अंदर से खाली हो चुकी है। क्या ये फैमिली कुछ देख नहीं पा रही या फिर देखना ही नहीं चाहती? तक जो खामोशी हम देख रहे थे वो बाहर की थी, अब घर के अंदर की खामोशी के बारे में बात करते हैं, जहाँ साइम को बचाया जा रहा है उस दुख से जिसकी वजह वो खुद है। अगर नाजरीन आपको हमारे रिव्यूज और समझाने का तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम इस वीडियो में आगे गहराई में जाने वाले हैं। याद है नाजरीन, जब हमने शुरू में कहा था अगर साइम मजबूर होता तो वो रात को सो कैसे पाया, और इसका जवाब है ये सबू। जब सब मेहमान आने वाले हैं, साइम की बीवी उसे जगाती नहीं, वो जानबूझकर कहती है सो लेने दो, रात को देर सोया था। इस छोटी सी हरकत को गौर से देखो, ये प्रोटेक्शन है या प्यार? लेकिन इसी लम्हे में ड्रामेटिक आयरनी छुपी है। बीवी साइम को उस दुख से बचा रही है जिसका असल वजह खुद साइम की दूसरी मोहब्बत है। वो जिस बंदे को बचा रही है वही बंदा उसकी सबसे बड़ी तबाही की वजह बन रहा है, और उसे खबर तक नहीं। सवाल ये है, क्या ये वो प्यार है जो साइम डिजर्व करता है? अब थोड़ा रुककर इन दोनों कैरेक्टर्स को समझते हैं। साइम के बारे में पहले बात करते हैं। डर और बुज़दिली में फर्क होता है। डर वो होता है जब इंसान खतरे को देखकर कुछ टाइम के लिए ठहर जाता है, और बुज़दिली वो होती है जब खतरे को इंसान देखकर अपना मुंह छुपा ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि ना कुछ करना आसान है। साइम के साथ यही हो रहा है। वो डर से शुरू हुआ था, लेकिन अब उसकी हर खामोशी एक चॉइस बन चुकी है। अब सनम की बात करते हैं। वो खामोश क्यों रहती है जब उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी है? क्योंकि उसके अंदर दो डर लगे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को दुख देने का डर और खुद की खामोशी को खो देने का डर। और जब ये दो डर लड़ रहे होते हैं, इंसान यूजुअली कुछ नहीं करता। अब यहाँ पर वो असल चीज समझते हैं जो इसे पूरे एपिसोड को एक साथ जोड़ता है। जब दो लोग साइम और सनम एक जैसी खामोशी चूज करते हैं तो फैमिली, सिस्टम और हालात सब उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया और लोग खामोशी को रजामंदी समझ लेते हैं, और खामोश रहना खुद ही एक जवाब बन जाता है। तो चलिए नाजरीन, देखते हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या हो सकता है, वो भी सिर्फ एविडेंस के बेस पर। सुबह जब मेहमान आने वाले होते हैं, सनम तैयार नहीं होती। ये अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अब तक सनम की दर्द सिर्फ उसके अल्फाज में था। ये पहली बार है जब उसका दर्द उसके अमल में, उसके एक्शन में नजर आ रहा है। जब दर्द सिर्फ जुबान तक रहा वो दबाया जा सकता है, लेकिन जब दर्द एक्शन में निकलना शुरू होता है वो रो
रोक पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे ख्याल है सनम का ये तैयार न होना एपिसोड खत्म होने तक एक खुली कन्फ्रंटेशन बदल जाएगा। ये अब अंदर की जंग नहीं रहेगी। तो नाजरीन वापस आते हैं अपने असल सवाल पर कि साइम खामोश क्यों है। शुरुआत में ये खामोशी सिर्फ डर थी, लेकिन नाजरीन अब इस एपिसोड के बाद ये सिर्फ डर नहीं रहा। अब साइम अपनी बेजारी को सिर्फ सही देकर जस्टिफाई कर रहा है। वो अपनी खामोशी को हिम्मत की कमी नहीं मानता, वो इसे हालात का नाम दे देता है। और नाजरीन यही फर्क है एक डर में और साइलेंट एक्सेप्टेंस में। तो नाजरीन अब एक सवाल आपसे, अगर आप सनम की जगह होती और आपकी खामोशी को आपकी फैमिली रजामंदी समझ लेती तो फिर भी आप क्या खामोश रहते या फिर अपने हक के लिए बोल पड़ते? तो नाजरीन कैसी लगी आज की वीडियो? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अपडेट्स आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।